कक्षा 12 एवं 11 के सभी छात्र छात्राएं इस पेपर की ओर ध्यान दें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से ये बहुविकल्प प्रश्न है। इनमें से एक उत्तर सही है, वो आपको छांट करके लिखना है। तो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ और इनके ये युग। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी प्रगतिवाद युग से, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, छायावाद युग में। बंगाल का अकाल की विद्या है डायरी की, रिपोर्टाज की, जीवनी संस्मरण। कूटज निबंध के लेखक हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं बच्चन, जलमल, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद। छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम श्रृंगार का वर्णन। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? चुभते चोबदे, रस कलश और वैदेही वनवास, इंदुमती। ज्ञानाश्रयी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं परमानंदास, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास और कबीरदास। निम्नलिखित में एक चप्पू काव्य है पंचवटी, द्वापर और यशोधरा सिद्धराज। अब यहाँ चलते हैं गद्यांश पर। गद्यांश मैंने आपको समझाया भी था, दोबारा इसको देखना है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरीके से बिल्कुल जो है। राष्ट्र का तीसरा। अब हमें ये इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ये पूरा गद्यांश हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में जो नीचे दिए गए प्रश्न है, यहाँ चलिए, यहाँ आ जाइए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित, ये जो रेखांकित हैं इसमें इन व्याख्या हेडिंग डाल के इनके शब्दों के अर्थ बदलने हैं, लिखने हैं, बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। फिर राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? इसी में से प्रश्न छांट करके देना है। कब राष्ट्र का लोप समझा जाना चाहिए और संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? अब आगे चलते हैं। आगे है ये, इसमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इन दोनों में से एक पैराग्राफ में से देने हैं।